नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना तो गुज़र चुका है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अब भी आपको मौका दिया है। अल्लाह तबारक व तआला अब भी चाहते हैं कि मेरे बंदे अगर चाहें तो मुझे राज़ी कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद शवाल के रोज़े अगर आपने शुरू नहीं किए या आपने शवाल के रोज़ों की अभी नीयत नहीं की, तो मेरे दोस्तों याद रखें कि आप बहुत बड़े सवाब से महरूम हो रहे हैं। शवाल के रोज़े रखने पर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को क्या कुछ अता फरमाते हैं, मैं आपको बतलाता हूँ। तवज्जो से मेरी बात को सुने। देखें मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखता है उसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको इतना सवाब अता फरमाते हैं गोया कि उसने पूरे साल के रोज़े रखे। एक रवायत के अंदर यहाँ तक आता है कि अल्लाह उसको इतना सवाब अता फरमाते हैं जैसे उसने ज़माने भर के रोज़े रखे हैं। तो इसलिए रमज़ानुल मुबारक के बाद इन शवाल के 6 रोज़ों का एहतमाम आप ज़रूर करें। और ये भी याद रखें, बाज़ लोग ये समझते हैं कि जैसे ही ईद ख़त्म हो तो दूसरे दिन से शवाल के रोज़े तसलसल के साथ रखने ज़रूरी हैं। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं। आप शवाल के पूरे महीने के अंदर ये 6 रोज़े मुकम्मल कर सकते हैं। आप इनको शुरू में भी रख सकते हैं, दरमियान में भी रख सकते हैं, शवाल के महीने के आखिर में भी रख सकते हैं। और ये भी याद रखें कि इनको लगातार रखना भी ज़रूरी नहीं। आप 2 रोज़े शुरू में रख लें, 2 दरमियान में रख लें, 2 रोज़े आखिर में रख लें, तब भी ठीक है। और ये मसला भी याद रखें कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े छूट जाते हैं, किसी उज़र की वजह से, किसी शरई उज़र की वजह से, किसी बीमारी की वजह से। तो याद रखें, अगर आपने रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज़ रोज़े छोड़े हैं तो पहले आप उनकी क़ज़ा करें। क्या पता ज़िंदगी का अगले साल वो रोज़े हमें नसीब हों या ना हो, तो ये फ़र्ज़ रोज़े आपके सर के ऊपर मौजूद रहेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, पहले आप फ़र्ज़ रोज़ों की क़ज़ा करें, उसके बाद आप शवाल के नफली रोज़ों को रखें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।